सात संगत जी, प्यार से कहना जी। सात संगत ये 185 नंबर शब्द है जी। इसमें कह रहे हैं, गुरमुख दियाँ नज़रां अंदर, सोना मिट्टी एक समान। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, धनहीन अते धनवान। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, हरख सोग ते मान अपमान। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, दुखां सुखां दे भुगतान। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, कुल दुनिया दे सब इंसान। गुरमुख दे लई इक्को जय, राजा होवे जां दरबान। अपने गुरु दे चरनां दा ही गुरमुख कर दे सदा ध्यान। गुरमुख दे जो दर्शन कर ले, उसदा हुंदा ए कल्याण। अवतार एहो जे गुरमुखां तो जिंद जान करे कुर्बान। सात संगत इसमें साहिब कह रहे हैं कि जो जिसका मुख गुरु की तरफ है, जो गुरु वाला बंदा है, जिसने गुरु ने उसको अपना बना रखा है और सिख ने गुरु को अपना बना रखा है, कहते उसकी नज़रों में सोना मिट्टी जो है वो बराबर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पूर्ण गुरसिख है, पूर्ण सतगुरु होता है तो पूर्ण गुरसिख भी होता है, तो उसके सोना मिट्टी जो है उसकी नज़रों में कोई माने नहीं रखते, क्योंकि उसको पता है कि ये 4 दिन का मेला है। बहुत सारा सोना मेरे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आगे कहते गुरमुख दे लई इक्को जय ने, धनहीन अते धनवान। सात संगत वो फ़र्क नहीं करता, बल्कि वो उसके मन में एक शुक्रिया होता है कि सच्चे पातशाह जिसने मेरे को पैदा किया है उसने इसको किया है। अगर मेरे को इसके बदले इधर हो जाता, इसके बदले इधर हो जाता तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये तेरा ही चक्कर है, ये तेरी खेल है। हे सच्चे पातशाह, जैसे तूने मेरे को बनाया ऐसे ही तूने इसको बनाया है। धनहीन या धनवान कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, एक जैसे इंसान है, एक जैसा खाना पीना है, एक जैसा इस शरीर को त्याग के फिर वापस जाना है। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, हरख सोग ते मान अपमान। सात संगत जो गुरसिख होता है, अगर वो कहते हैं ना, जे कोई वड्याए मेरी कोई जे इज्जत करे तो मैं हाथ जोड़ा, तो जे निंदे तो मैं दर ना छोड़ा। जे कोई निंदे दर ना छोड़ा, जे वड्याए तां हाथ जोड़ा। तो सात संगत इसके लिए मान सम्मान सब सतगुरु का है। अगर मेरे को कोई मान दे रहा है तो वो तेरे कारण दे रहा है, अगर कोई अपमान कर रहा है तो वो मेरी कोई गलती, मेरी कोई कमी होगी। वो इस बातों को अपने मन में नहीं लेता। आगे कहते हैं जी, गुरमुख दे लई इक्को जय ने, दुखां सुखां दे भुगतान। सात संगत आगे कहते हैं, अगर ज़िंदगी में कोई दुख सुख आता है तो वो भी ये जो गुरसिख होता है उसको बड़ा एक सहज में लेता है। कहता है कोई नहीं, ये सुख दुख तो आने जाने हैं, कभी दुख आ गया ज़िंदगी में, कभी सुख आ गया। शरीर है, मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे शरीर है तो ये सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। गुरमुख दे लई इक्को जय ने, कुल दुनिया दे सब इंसान। सारी दुनिया के जो इंसान है वो गुरमुख के लिए एक ही जैसे होते हैं, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, छोटा है या बड़ा है, ना कोई उसको जात पात का पता चलता है। सात संगत हमारे घर कई सेवा करने आते तो लोग हमें कहते हैं आपको पता नहीं है ये मुस्लिम है। मैं कि क्यों हमें नहीं पता, हमारे लिए तो ये हमारे जैसे इंसान है और ये सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत महान है, तो हमें नहीं पता लगता। कई लोग ऐसे हमें भड़काने भी आ जाते हैं कि जहाँ हमारे से नफ़रत भी करने लग जाते हैं कि इनके घर तो मुसलमान खाना बनाती है। अरे फिर क्या हो गया, वो तो हमारे से भी ज़्यादा साफ़ सुथरी है, कई बार हाथ धोती है, कई बार हमारे सामने वो खाना बनाती है, या घर के काम करती है। तो सात संगत तो वही कहते हैं कि ये सच्चे पातशाह हमें ना प्योर गुरसिख बनाना, जो जो इसमें लिखा हुआ है ना हम वैसे ही गुरसिख हों, सिर्फ कहने के ना हो, सिर्फ बस सत्संग में गए और आए, पियन वाली बात ना हो, कुछ सीखें कुछ बने, ऐसे ही बताया है जी।
गुरसिख दे लई इक्को जय दुखां सुखां दे भुगतान गुरमुख दे लई इक्को जय ने कुल दुनिया दे सब इंसान गुरमुख दे लई इक्को जय ने राजा होवे जां दरबान। सत्संगत सत्संगत कहते हैं कि चाहे राजा हो चाहे दरबान हो, गुरुमुख के लिए जो गुरु का जिसकी तरफ मुख है, जो गुरसिख है, उसके लिए सब बराबर है। सत्संगत मैंने पहले भी बताया, किसी भी ऑफिस में अगर कोई बहुत बड़ा अच्छी पोस्ट पे है और उसका अगर पीएन तो दोनों ही महापुरुष है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। देखने वाले देखते रह जाते हैं कि ये इतना बड़ा ऑफिसर है और इसने इसके पाँव छुए, इसने उसके पाँव छुए, लेकिन जो महात्मा है वो अपना वो नहीं छोड़ते कि मेरे गुरु ने जो सिखाया है, मेरे गुरु का जो हुक्म है, मैं उसको मानूंगा, दुनिया जो भी कहे तो कहे। आगे कह रहे हैं, गुरमुख दे ले इक्को जय ने राजा हुए जां दरबान, अपने गुरु दे चरना दाही गुरमुख रख दे सदा त्याग। उनको सदा ही हमेशा अपने गुरु का ही ध्यान रहता है, गुरु के चरणों का ध्यान रहता है। सत्संगत एक दिन मेरा बेटा काउंसलिंग कर रहा था, काफ़ी देर 1 घंटे तक बोलता रहा। जब बोलता रहा तो बाद में फार्म भरना था कुछ पेमेंट के लिए, तो वो फार्म भरा। तो जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम हरदेव सिंह है। जब उसने कहा कि मेरा नाम हरदेव सिंह है तो मेरे बेटे ने घर आके हमें बताया, कहते मेरी आंखों में इतने आंसू आए कि मैं हरदेव सिंह के सामने बैठा हुआ हूँ। कहते एक पल भी नहीं लगा कि हरदेव सिंह मेरे ऐसे पूरे शरीर में झंझनाहट होगी कि मैं इसको क्या बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। कहते आंखें पानी से भर गई और मैंने कहा छोड़ो, आपसे पैसे नहीं लेने, आपका ये फार्म ही नहीं मैंने भरना, आप आगे की बात करो मेरे साथ। तो सत्संगत वही बात, जो गुरुमुख होता है उसका हर पल हर क्षण अपने गुरु की तरफ ध्यान चला जाता है, गुरु के चरणों में ध्यान चला जाता है। सत्संगत एक नाम सुन के, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी नाम था, उसने बताया मेरा नाम भी हरदेव सिंह है। नाम सुन के सत्संगत उसका मन जो था ऐसे एकदम पाक पवित्र हो गया और आंखों में आंसू भी आ गए प्यार से कि मेरा तो साहिब मेरे सामने बैठा है जी। आगे कहते ने, अपने गुरु दे चरना दाही गुरमुख रख दे सदा ध्यान, गुरमुख पल पल मुँह आखे जो कुछ है तेरा भगवान। सत्संगत गुरमुख सच में सत्संगत, इसमें जरा रत्ती भर भी शक नहीं है कि हर पल मुँह से यही निकलता कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जे हम आँखों की जो रोशनी है वो तू ही तो देख रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरी कौन सी आँखें, मैं कैसे देख सकती हूँ, क्या है ऐसा मेरे पास मटीरियल, कौन सी चीज़ है। इन आँखों में तू ही तो देख रहा है, तू ही अपने आप को देख रहा है, मैं कहाँ देख रही हूँ। इन कानों से तू ही तो सुन रहा है, इस घट से तू ही तो बोल रहा है, मैं तो हूँ ही नहीं, कहीं भी नहीं हूँ मैं, एक रोम भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है। ऐसे कहते हैं, गुरमुख दे जो दर्शन कर ले उसदा हुंदा एक कल्याण। सत्संगत वाक्य जो गुरसिख दे दर्शन कर लेता है, हमें भी किसी गुरसिख ने दर्शन दिए थे जब हमें ज्ञान हुआ। सत्संगत हमें हमारे घर में हमारे मामा जी मामी जी आए बहुत साल पहले। मामा जी तो उन्होंने कहा कि गुरु के चरणों में दर्शन करो, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो हम बिल्कुल माने नहीं। फिर हमने जब उन्होंने एक दिन मैं पहले बता चुकी हूँ विचारों में, फिर वहाँ लुधियाना में जाके हमें चिट्ठी लिख दी कि माँ मतलब हमारी नानी जो है वो जाने वाली है तो जल्दी आओ। तो जब हम वहाँ गए तो नानी तो हंस रही थी, बाहर ही खड़ी थी, कहने लगी कि तुम्हारे दिल्ली में तो सतगुरु बाबा जी हैं, आप ज्ञान लो, उनके दर्शन करो। तो सत्संगत सारे बहन भाइयों ने जब कहा और मम्मी ने ज्ञान लिया, तो सत्संगत ऐसे हमें जब ज्ञान हुआ तो आज भी हम कहते हैं कि उनको देखो कितनी इच्छा थी,
उनको हमारे से कोई लालच नहीं था। उन्होंने पैसे दे के किराए के हमें लुधियाना बुलाया, किराया भेजा था, मनी आर्डर आया था कि हम आपको मनी आर्डर भेज रहे हैं, आप लुधियाना आओ। तो हम दिल्ली रहते थे, तो हम लुधियाना गए, वहाँ पे जाके ज्ञान मिला। तो कहने का भाव है कि जो गुरुमुख होते हैं उनके मन में सबके हित की बात होती है। वो चाहते हैं जो सुख, जो खुशी, जो आनंद मुझे मिला है ये सबको मिले। साथ संगत ऐसे ही शहनशाह जी कहा करते थे, अपने पल्ले से पैसे खर्चने पड़े तो खर्च देना। तो साथ संगत उन गुरुमुखों ने, उन गुरसिखों ने अपने पल्ले से हमें किराया भेज के अपने घर बुला के और साथ संगत जब हमें ज्ञान कराया तो आज भी मन उनको याद करता है कि उन्होंने हमारे पर बहुत मेहनत करी थी, उन्होंने हमारे बहुत कोशिश करी और आज साथ संगत उन्हीं के कारण हमारा कल्याण हुआ। तो अब हमारा भी बनता है कि ये सच्चे पातशाह, घट में बोलने वाला तू है, देखने वाला तू है, सुनने वाला तू है। आज जैसे हम उन गुरुमुखों को याद करते हैं, कुछ कर्म हमारे से भी ऐसे करा लेना, कुछ ऐसा कर्म हम भी कर रहे हैं ताकि ये जीवन जो है ये सफल हो जाए। ये जो श्वास ले रहे हैं इनका कोई मोल पड़ जाए। श्वास तो सारा जगत ले रहा है, सारी दुनिया, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर कोई सांस ले रहा है, लेकिन इन श्वासों का कोई मोल तो हो। ये इतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो इसका लाभ हो, कुछ तो इसका फ़ायदा हो। आगे कहते हैं जी, अवतारे हो जे गुरसिखा तो जिंद जान करे कुर्बान। साथ संगत आगे कह रहे हैं कि जो ऐसे गुरसिख हैं उन पे मैं जिंद जान कुर्बान कर दूं, जो अपना भी कल्याण करते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। तो कृपा करो कि हम संदेश तो दे ही सकते हैं, आवाज़ तो दे ही सकते हैं, आगे इस मालिक की मर्जी है। सच्चे पातशाह कहते हैं, बाहों पकड़ का डलीने जन अपने ग्रह अंधकूप ते माया। तो सासंग ये अंधे कुएँ से, गृहस्थ से इसने निकालना है। जो जेड़ी मैनू अख दिती दे दे जग सारे नूं, ये भी जरा देख लवे नूर ते नज़ारे नूं। धन्यवाद।